हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रिश्तों को देते हैं। रिश्ते हमें जिंदगी जीने का मकसद देते हैं, मुश्किल वक्त में हमारा हौसला बढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो रिश्ते हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। खासतौर से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे के साथ के बिना मुकम्मल नहीं होता। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, खुशी हो या गम हो, एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ मजबूरियां आ जाती हैं जिनकी वजह से पार्टनर्स को अलग अलग रहना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और इसकी वजह से एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जागो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं जब आप अपने पार्टनर से दूर रहते हो। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर कमल खुराना। डॉक्टर कमल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं स्पेशल रिपोर्ट पर। रिश्ते हमें जिंदगी में जीने का मकसद देते हैं। ये रिश्ते ही हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़कर तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन आज के दौर में रिश्तों को सहेजना बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब आपका कोई अजीज कहीं दूर बैठा हो, यानी आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। इस रिश्ते में सबसे बड़ी दिक्कत बनती है दूरी। सामने बैठकर जो बात हम किसी को समझा सकते हैं, वही बात दूर से समझाना मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन का जरिया बनते हैं खत, फोन या फिर ईमेल। दूर बैठे अपने किसी अजीज को ये समझाना कि आपको उसकी फिक्र है, आप उसे मिस कर रहे हैं, कई बार मुश्किल हो जाता है और ऐसे में रिश्ते में दरार आने लगती है। हालांकि ये उलझन किसी भी रिश्ते में आ सकती है, चाहे वो माता पिता और बच्चों का हो या फिर पति पत्नी का। वक्त की लिमिटेशन और बिना आपसी तालमेल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की वजह से रिश्तों में खटास आ जाती है, अपनों में जब दूरियां आती हैं तो टेंशन बढ़ जाती है। इस सिचुएशन को टैकल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर खुराना, कैसे इस सिचुएशन को टैकल करें, क्योंकि जब हमारे अपने हमारे साथ नहीं होते हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन को संभालना। यहाँ पे मेन बात यह है कि जो दूसरा आपसे दूर है, क्या वो दिल से भी आपके दूर है, क्या वो इमोशनल कनेक्शन जब वो पास था तब उतना था या नहीं था। तो दूसरे का आपके साथ होने का मतलब ये नहीं है कि वो डिस्टेंस की वजह से वो जो साथ है उसमें कमी आए। तो अगर तो वो रिश्ता मजबूत है तो इस डिस्टेंस को, जो कि कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए जो है उसको झेल सकता है और उसको डील कर सकता है। बट अगर उसको कुछ डेफिनेट पीरियड नहीं है और ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, तो वो एक अच्छा बॉन्ड वाला रिलेशनशिप भी जो है वीक होता चला जाता है। बिल्कुल। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के डीमेरिट्स तो हम क्या ही कहें, हम कहें कि अगर आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे दूसरे से, तो क्या रिलेशनशिप होगा। बात यहाँ पर ये उठ रही है कि अगर आप दूसरे से रिलेट करते हैं और दूसरा कुछ समय तक के लिए दूर गया हुआ है, तो कुछ क्लूज के साथ बातें करना या फोन पे कुछ देर बात करना या ईमेल पे कुछ इंटरेक्ट करना, चैट करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या स्काइप पर बात करना, इन सब माध्यम से आप उस जो बॉन्ड है जो पहले आपने बनाया हुआ है उसको याद कर सकते हैं या उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं, पर उस बॉन्ड को आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर उस तरह का बॉन्ड नहीं है तो आप उस बॉन्ड को भर नहीं सकते, उसका कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, संजीव हैं गाजियाबाद से। संजीव, वेलकम टू आवर शो, अपना सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत सारी उसमें भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं जो हम वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि हम और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से आ जाती हैं उनको उनको क्योंकि हम किसी भी रिश्ते को खोना नहीं चाहते, तो उसको कैसे हम उन प्रॉब्लम से बाहर आए और हम क्या करें, कुछ ऐसा कुछ आपको आइडिया हो कुछ? बिल्कुल। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, दूर रहते हैं, कि कैसे उस सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं, इनका सवाल है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं तो उसमें सबसे पहले आप अब क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इस चीज को देख लीजिए कि अच्छे टाइम तक आपको फोन पर तो बात करनी ही होगी। चैटिंग से भी आप उतनी तरह से बात नहीं कर सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं,
बट इस बेसिक फोन पे तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा। बिल्कुल। और उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आप उस इशू के ऊपर कोई जस्टिफिकेशन न देने की बजाय, उस इशू को डिफेंड, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की न बजाय आप दूसरे को ये एहसास दिलाइए कि आप उसके साथ हैं और उसके जो इमोशनल स्टेट है उसको समझने के लिए आप तैयार हैं, और आप दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपना फोकस करिए, बजाय कि आप अपना पॉइंट उन्हें बताएं और अपनी क्लैरिटी दें। तो दूसरे को अंडरस्टैंड जब आप करेंगे तब आप उससे रिलेट कर पाएंगे, और तब दूसरा भी ओपन होगा, तैयार होगा आपकी बात को सुनने और समझने के लिए। बिल्कुल। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से पहले एक माइंड सेट करना कितना जरूरी होता है, प्रॉपर प्लानिंग कितनी जरूरी होती है, क्योंकि जब दूर जाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अगर एक प्रॉपर प्लानिंग से चला जाए तो ये कितना बेटर होगा हमारे रिलेशनशिप के लिए, और किस तरह से ये प्लानिंग की जा सकती है? इस प्लानिंग से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जानना होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कितना ऑब्जेक्टिविटी मीट होता है। तो अगर तो कोई रिलेशनशिप में एक गैप आया है डिस्टेंस की वजह से, जो कि मैक्सिमम 6 मंथ्स तक है, तब तो चल जाता है। 6 मंथ्स के बाद आपको वापस आना चाहिए और एटलीस्ट मिलना चाहिए एक बार। और एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, कि हम 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये जो जॉब का ट्रांसफर है या बिजनेस का ट्रांसफर है या जो भी पर्पस है, एजुकेशन का पर्पस है, वो 1 साल तक है या 1.5 साल तक है या 2 साल तक है। अगर आप सोचें कि हमें नहीं पता हम कब वापस दोबारा मिलेंगे, कब साथ में रहना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप समझ लीजिए कि टूटने की तरफ जा रहा है। और वो डेफिनेट पीरियड भी म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक पार्टनर कह रहा है कि मुझे जाना है तो मैं तो जा रहा हूँ और 1 साल के बाद तो हम मिलेंगे ही ना, इस एटीट्यूड से अगर आप चले गए तो वो भी डेफिनेटली एक गैप लेकर के आएगा। तो एक डेफिनेट पीरियड जो दोनों को ओके हो। अब परेशानी तो है ही, या कोई भी चाहेगा नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बट उसमें जब दोनों एक साथ हैं कि हाँ हम एक साथ हैं इस मोड पर जहां पर तुम्हें इतने टाइम के लिए जाना पड़ रहा है, तो एक इजीनेस रहती है। एटलीस्ट आप काउंट डाउन डेज गिन सकते हैं कि अब 6 महीने की जगह 5 रह गए, अब 4 महीने रह गए, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सपोर्ट। एक अंदर आपको एक एहसास होता है कि हाँ दूसरा है और दूसरा आ रहा है। बिल्कुल। बट अगर आप वो इंडेफिनिट पीरियड होगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लोकेश जी हैं हमारे साथ। लोकेश जी, वेलकम टू आवर शो। यस जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पापा विदेश में रहते हैं, इस हिसाब से मेरे पापा के बीच काफी तनाव सा रहता है। कभी मैं उनको अपनी बात नहीं समझा पाता हूँ, कभी वो मेरी बात नहीं समझ पाते। इसकी वजह से मेरे को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा उनको भी गुस्सा आ जाता है।